ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 29/11/21 आज के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, दुनिया में भल किसी का डर नहीं रखो। दुनिया में भल किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। मीठे बच्चे, क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे, दुनिया में भल किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न, बाबा हर एक बच्चों को अपनी जांच करने, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने कोष्ठ में चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने कोष्ठ में चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो, अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी, कड़े हैं, अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोजरा खाना पड़ेगा। मानी और मोजरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है। इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। इसलिए सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ओम शांति। समझिए, बाबा कहते मीठे बच्चे, दुनिया में भल किसी का डर नहीं रखो। दुनिया में भल किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। क्योंकि दुनिया कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन बाबा है ना। इसलिए दुनिया से डर नहीं कर सकता नहीं है। कोई कुछ बोल के भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन हमने बाबा के श्रीमत के विरुद्ध चला, छोड़ेगा? धर्मराज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया में भला किसी का डर नहीं रखो, और रखना भी नहीं है। हम आत्मा है, अमर है, परमात्मा की संतान है। लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। डर रखना माना
बाबा का बन करके भी यदि आप पाप कर्म करेंगे तब तो बाबा छोड़ेगा नहीं। इसलिए डर रखना क्या है कि हम बाबा के बने हैं तो अब कोई पाप कर्म न हो। डर क्यों रखना है? पाप कर्म से बचने के लिए डर भी क्यों रखना है? हाँ, बाकी दुनिया में किसी डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया कुछ बोल के भी कुछ कर सकता है? तो कुछ कितना भी बोले तुम ऐसी हो वैसी बोलते रहो, उसको बोलने से कोई फायदा है? लेकिन भगवान बोल देता तब तक खत्म हो जाएगा पद, है ना। प्रश्न है कि बाबा हर एक बच्चों को अपनी चार्ट रखने की यानी जांच करने की चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। ईश्वरीय कायदे क्या है? बड़े कड़े हैं। कायदे मतलब नियम। हाँ, अब अमृत वेला उठो, अभी ठंडा का मौसम है, बहुत सारे लोग सोए रह जा रहे हैं। अमृत वेला उठो, मुरली सुनो, पवित्र भोजन खाओ, बाबा को याद करो, चलते फिरते आत्मा समझो। कायदे तो कड़े हैं। बाबा कहते ईश्वरीय कायदे बहुत कड़े हैं, बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूल होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जब तक अज्ञान काल में थे, जब अज्ञान काल में थे सजा नहीं मिली, लेकिन ब्राह्मण बन करके बाबा का बच्चा बन गए और ब्राह्मण बनने के बाद भी वही कर्म कर रहे हैं तो क्या कहते हैं बाबा? बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जांच रखो। क्या रखो? अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? मानी और मोचरा। मानी मतलब रोटी और मोचरा मतलब जूता। ठीक है। अब बच्चा को 2 थप्पड़ मार के बिस्कुट दे दे तो खाएगा कि फेंक देगा? है ना। ऐसे आपको 2 चूता मार के 2 रोटी दे देवे तो खाइएगा? तो वही बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया, योग बल से चूक तो नहीं किया, तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। जूता खाएंगे फिर कुछ मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी से पुरुषार्थ करो। क्या करो? ताकि सब हिसाब किताब चुकतू हो जाए। अब कयामत का समय बहुत नज़दीक है। कयामत का समय इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। इसलिए क्या करो? अपने सब हिसाब किताब, योग मतलब बाबा की याद, योग मतलब बाबा की याद। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आप ही रहते हैं। घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। आप अपना पिता है तो उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी को कहना पड़ता है क्या? है ना। तो बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। बाबा का डायरेक्शन क्या है? चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उन पर जीत पालेंगे। उन पर क्या पालेंगे? जीत पालेंगे। लेकिन कब पाएंगे? चलते फिरते उठते बैठते। ऐसा नहीं कि अमृत वेला योग किए फिर शाम में योग किए, तो इससे माया पर जीत प्राप्त, रावण पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। ध्यान नहीं रखना कि मेरा कनेक्शन ठीक है कि नहीं, हमको बाबा याद है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि माया तोड़ने के लिए तो बहुत रूप में आएगी, कभी बेटी बनकर, कभी बेटा बनकर, कभी पोता बनकर, कभी पुत्री बनकर, कभी सगे संबंधी बनकर। लेकिन हमारा योग टूटना नहीं चाहिए, इतना ध्यान। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते हैं, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा हम बच्चों को हथियार आदि नहीं देते। बाबा का तुम सिर्फ क्या पाते हो? योग बल से जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर और संगम पर ही पाते हो। जीत पानी है जरूर और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज खत्म हो, राम राज की स्थापना होनी है। अभी क्या हो रहा है? राम राज की स्थापना हो रही है ना। और जैसे राम राज की स्थापना हो जाएगी, रावण राज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बाप हिंसा तो कभी सिखला न सके। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। देवताओं का क्या है? वो काम कटारी भी नहीं चलाते हैं।
तो इससे स्थूल हिंसा कहाँ से करेंगे, है ना। डबल अहिंसक है, देवताएं क्या है, डबल अहिंसक है। तो बाबा कहते हैं दुनिया यह नहीं जानती कि वहाँ काम कटारी की हिंसा होती ही नहीं। जो कल पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। जो कल पहले बना है वही मानेंगे, और जो नहीं बना है नहीं मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, कहाँ हो, किसके साथ युद्ध है, रावण से, 5 विकारों से। किससे युद्ध है, हमको कोई दुनिया से युद्ध नहीं है, अपने मनोविकारों से युद्ध है। मन के अंदर जो छुपे हुए विकार हैं उससे युद्ध है। इसलिए घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, कोई कुछ बोल देता है, तो वहाँ लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ना तो अपने मन से कि तुम फालतू क्या सोचता है, बाबा क्या कहते हैं, समझे। तो यहाँ पे ऑर्डर चलाना है, बाल बच्चों पर और परिवार पर नहीं, खुद पे ऑर्डर चलाना है। कहाँ ऑर्डर चलाना है, हाँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरों पे ऑर्डर चलाते हैं, खुद पे ऑर्डर नहीं चला पाते हैं। तो जो कल पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बात को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, गाया हुआ है शिव शक्ति सेना, तुम हो गुप्त वॉरियर्स। हर एक अपने लिए कर रहे हैं ना, हर एक क्या कर रहे हैं, माया जीत जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो या अपने भारत देश के लिए करते हो, इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। और जगत जीत कौन बनेगा, 5 विकारों पर जीत पाएंगे, और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है। बस 5 विकारों को ही जीतना है। क्या करना है, तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है, क्या करना है, क्या पूछना है कि हमने कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं, हमने कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं। अपने से पूछना है कि हमने कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज था, तो एक राम ने तो राज नहीं किया होगा ना, प्रजा भी तो होगी ना। एक राम ही राज किए होंगे, प्रजा भी तो होगी। तो भाई बाबा कहते हैं यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे, दैवी गुण धारण कर रहे हैं ना। दैवी गुण में खान पान बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। दैवी गुण में सब आ जाता है। दैवी गुणों में खान पान, तो खान देवी देवता क्या खाते हैं, शुद्ध खाते हैं ना, शाकाहारी खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, हाड़ मांस खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, ठीक है। तो दैवी गुण में खान पान सब आ जाता है। बोलना करना सब शुद्ध, बोलना भी शुद्ध। बोलना शुद्ध मतलब सत्य, शुद्ध बोलना मतलब सत्य बोलना, शुद्ध बोलना मतलब सत्य, बोली की पवित्रता हो गई, सत्य बोलना। आज हम बात बात में झूठ बोल देते हैं, क्या करते हैं, है ना, तो सत्य बोलते हैं, उसको ही पाप चढ़ रहा है। इसलिए वाणी से सत्य, देवताएं कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हर बात में सच बताना है, हर बात में सच बताना। बाप है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। बाबा ही सत्य है, तो सत्य के बाप के साथ कितना सच बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बाबा से कुछ छिपाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने विवेक का खून करते हैं, बाबा के श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं और बाबा को बताते भी नहीं है। और धीरे धीरे उनका विवेक काम करना बंद करता है, बुद्धि जवाब देना बंद कर देता है। फिर उनको पाप ही अच्छा लगता है। क्या लगता है, समझे। इसलिए बाबा के बच्चे बनकर कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए ना, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनना है।
कहा भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते हैं उससे कितनी उच्च गति होती है, बाबा जो मत देते हैं उससे कितनी उच्च गति होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे ते ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। श्रीमत पर चलकर क्या करना है? जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। जो 63 जन्म से हमने पाप किया, जन्म जन्मांतर इस जन्म में ही पाप किया है, वो बिना योग बल से कट नहीं सकते हैं। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। कैसी चाहिए? आपने बताया ना, क्या बताया स्टार्टिंग में? चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब बाबा को याद करेंगे तभी रावण पर जीत प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि अमृत वेला उठ लिए, घंटा कर लिए, शाम में घंटा कर लिया, बाकी समय झरमुई झगमुई। क्या करते हैं? झरमुई झगमुई, इधर की बातें उधर की बातें, पता नहीं किधर किधर की बातें, ऐसी करते हैं ना आप लोग? नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, और करना भी नहीं है। उसको बंद कीजिए, कौन टाप रहा उसका। तो बाबा कहते हैं इसकी याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत बेले। और याद कब अच्छा रहेगा? अमृत बेले, क्योंकि अमृत बेले एकदम शांत होता है, सब कोई सोया रहता है ना, कोई आवाज नहीं। तो साइलेंस में बैठ करके जब बाबा के पास योग लगाएंगे तो फट से लग जाएगा, और आत्मा की बैटरी क्या होगी? चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। बाबा कहते हैं तो याद अच्छी रहेगी अमृत बेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भले कितना भी समय बैठो, परंतु अमृत बेला जैसा समय नहीं है। दिन में कितना भी योग करो, दिन में, लेकिन अमृत बेला जैसा समय है नहीं है। इसलिए अमृत बेला का इतना महत्व है। माँ 2 बजे से योग करती थी। कितने बजे से? बाबा भी 2 बजे से योग करते थे। भले दिन में थोड़ा आराम करती थी, लेकिन अमृत वेला जो टाइम होता है एकदम बिल्कुल साइलेंस, फिट साइलेंस होता है। क्या होता है? तो उस समय योग करना चाहिए। आराम करना दिन में कर लीजिए, ठीक है। अपनी बातें गुप्त है। क्या कहते हैं बाबा? उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना भी समय बैठो, परंतु अमृत वेला जैसा समय नहीं है। अपनी बातें गुप्त है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी आर एट वार, अर्थात हमारी युद्ध है रावण के साथ। किसके साथ है? हमारी युद्ध है रावण के साथ। हाँ, बाल बच्चों के साथ नहीं है, पति के साथ नहीं है, भाई बहन के साथ नहीं है। हमारी युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ। तो हमें लड़ाई किससे करना है? रावण से। लेकिन हम लोग करते किससे हैं? किससे करते हैं आप लोग? बहू बोली तो बहू को डांट देंगे, बेटा बोला तो बेटा को डांट देंगे, बाल बच्चे किया तो। बाबा कहते हैं हमारी युद्ध है रावण के साथ। यह है नंबर 1 दुश्मन। कौन? रावण। राम समुदाय ने रावण समुदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिमान है ना। बाबा क्या है? सर्वशक्तिमान है। दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में है। दुनिया क्या है? घोर अंधियारे में है। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार और माया से जीते। माया किसको कहा जाता है अभी कोई नहीं जानता है। माया किसको कहा जाता है? हाँ, दुनिया के लोग धन दौलत को माया कह देते हैं, लेकिन माया तो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना। सारी लंका पर रावण का राज था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी है, जो जन्म जन्मांतर पढ़ी है। शास्त्रों में कितनी कथाएं लिखी हुई है ना। अभी कहते शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए, जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। अभी भी दुनिया में कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए, और जो नहीं पढ़ते उनको क्या कहते हैं? नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े। बाबा क्या कहते हैं? हाँ, कैसे नास्तिक बन गए? चलो पढ़ा, क्या फायदा हुआ? क्या परिवर्तन आया? और गिर गया। क्या हो गया? अब सब भगवान है। क्या है? परमात्मा का अस्तित्व खत्म कर दिया। और उससे बना तो हर जगह कण कण में भगवान है। ईटा पत्थर सुअर कुकर सब में भगवान है ना।
तो यह बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। क्या बन गए? अब फिर पावन कैसे बने? बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। क्या कहते हैं बाबा? सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, किसको गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा, तो ढेर के ढेर गुरु हैं, तो सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। गुरु तो ढेर के ढेर है, लेकिन सब कहाँ ले जाने वाले हैं? अंधियारे में ले जाने वाले। बाप कहते ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। तभी ज्ञान सूर्य बाबा आए। अंधियारा दूर हो रहा है मन का, और जैसे से मन का अंधियारा दूर हो रहा है, बुराई से हम दूर होते जा रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। सन्यासी भल पवित्र बनते हैं, लेकिन विकार से ही जन्म हुआ ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। हाँ, तो योग बल से बच्चे कैसे पैदा होते हैं? योग बल से। यहाँ सबके शरीर मूत्र पलीती है। यहाँ सबके शरीर क्या है? बाप ऐसे मूत्र पलीती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने फिर शरीर भी अच्छा मिले। क्या कहते हैं? आत्मा पवित्र बने फिर शरीर भी अच्छा मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अपनी जांच रखनी है, मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। इसलिए चार्ट रखना है कि मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। हम श्रीमत के प्रमाण चलते हैं या कहीं मनमत लगा देते हैं, कहीं परमत लगा देते हैं। ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं ना। बाबा के नियम, कायदे मतलब क्या? नियम। तो बाबा के कायदे भी क्या हैं? कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है। कौन सा समय चल रहा है? सब हिसाब किताब चुकतू करना है। इसलिए बाबा का बन करके यदि कोई उल्टा कर्म किए तो आपकी खैर नहीं है ना। सब हिसाब किताब चुकतू करना है। योग बल से अगर चुकतू नहीं किया तो मुचरा खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? फिर कहा भी जाता है ना, क्या कहा जाता है? मुचरा और मानी। मानी यानी रोटी और मुचरा यानी जूता। 4 जूता मार कोई 2 रोटी ही दे दिया तो कितना अच्छा लगेगा? सब प्रतिबंध को लगेगा ना। मुचला का मतलब ठीक है। इसलिए सजा खा के थोड़ा कुछ पद ही मिल गया तो क्या फायदा? ठीक है। 4 जूता मार के कोई बोला बैठो तो सब जो तो चला गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके बाबा को याद करके हिसाब किताब चुकतू कर देना। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे, समझे? लेकिन मुचरा मार कर नहीं, समझे भाई? याद नहीं करेंगे तो हिसाब किताब तो चुकतू होगा ही। तो मुचरा खाना पड़ेगा ना। खाना है ना। बाबा के बन के भी जूता खाना पड़े तो क्या फायदा? इसलिए वह कहते हैं कि इतना याद करो, इतना याद करो कि सारा हिसाब किताब चुकतू हो जाए। अब 15 मिनट 10 मिनट योग कीजिएगा तो वहाँ तो मुचरा खाना ही पड़ेगा ना। खाना पड़ेगा कि नहीं? बाबा ने कहा ना कि चलते फिरते उठते बैठते हमेशा समझ योगे में है। हमेशा ऐसा नहीं कि अमृत बेला था तो योग किए और बाकी समय झरमुई झगमुई। तो बाबा कहते हैं कोई को मोचरा मिलेगा फिर थोड़ी मानी मिलेगी तो बेइज्जती से ना। 4 जूता मार के और 2 रोटी दे दिए तो बेइज्जती से न दिए, उसे तो नहीं देते तो अच्छा था। तो ऐसी सजा खाएंगे और थोड़ा सा कुछ पद मिलेगा, प्रजा बन जाएंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं
तख्त पर तो वह बैठ न सके। जो मुचरा खा लिया, जूता खा लिया, वो तख्त पर बैठेगा? बैठ न सके। बाबा कहते हैं कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी। क्या होगी? सो भी बाप के आगे, सो भी शिवा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था। तुमको कितना समझाते थे, फिर भी तुम वही गलती किया, तो मिलेगा ना दम तक। अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, तुम बच्चियाँ संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। क्या समझाते थे बाबा? कि पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, सेवा करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी यह काम किए, अब खाओ सजा। क्या कहेंगे? आप जाएंगे बाबा के पास, तब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमको कितना समझाते थे कि किसी की निंदा नहीं करो, चुगली नहीं करो, बाबा को याद करो, सर्विस करो, लेकिन तुम फिर भी निंदा किए। क्या किए? फिर भी तुमने फिर भी यह काम किए श्रीमत के विरुद्ध, अब खाओ सजा। तो कितना आएगा मजा? इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम। कोई ज़्यादा पाप किया है तो ज़्यादा सजा खाएगा, कोई कम किया है तो कम खाएगा। उसमें भी नंबरवार है। जितना जो हो सके योग बल से भी कर्मों को काटते रहना है। जितना हो सके कैसे काटना है? योग बल से। यह बड़े से बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। 24 कैरेट कितना? हाँ, तो उठते बैठते यही बुद्धि में रहे, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उठते बैठते बुद्धि में क्या रहे? हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना उच्च पद। तो याद रहेगा तो ऑटोमेटिक याद करने के लिए संकल्प आएगा। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। जितना समय मिले बाप को याद करना। माया तो तूफान लाएगा, माया तूफान, मन में तरह तरह के विचार आएंगी, समस्या आएगी, परिस्थिति है, उसी परवाह नहीं करनी है। जितना समय मिले बाप को याद करना। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफी नहीं ली तो वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाता है। कोई पाप किया, बाबा को आप नहीं बताया तो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कोई तो रोजे पाप करते हो तो आप क्या बताएंगे बाबा को? और बढ़ते जाता है। फिर उसे बुद्धि काम करना बंद कर देता है, भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट। तो वही बाबा कहते हैं फिर सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछाड़ी, पाप माया कराती रहेगी ना। माया क्या करता है? एक पाप खत्म और दूसरा करा देगी। इतना करा देगी कि आप अपने में मुंझ जाएंगे, फिर बाबा याद नहीं आएगा। आपने जो पाप किया है ना वही याद आएगा। आज के लोग टेंशन डिप्रेशन में क्या है? उल्टा कर्म किया, वही कर्म बार बार याद आता है। कहते हैं तब सर भारी हो जाता है। कुछ उल्टा चीज देख लिया, अब वही बात बार बार याद आ रहा है, समझे? तब टेंशन होता है, तब डिप्रेशन होता है। भूल नहीं पाता है, भूल। तो वही बाबा कहते हैं पाप बहुत करते रहते हैं, बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है ना। यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है कि बाबा हमेशा समझाते हैं ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। क्या समझो? शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे और डर भी रहे। जो सामने वाला को देखेंगे तो ना याद रहेगा ना डर रहेगा। उसमें तो ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, इसलिए बाबा कह के देखो बहुत पाप करते रहते। साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे भूल हुई। बाप समझाते पापों का बोझा सिर पर बहुत है, तीसरा जन्म तो करबे किए हो, इस जन्म में भी किए हो, और अभी ज्ञान मिला है तो भी कर रहे हो, तो तेरी गति क्या होगी? जो कुछ किया है वो बताओ। सच बताने से आधा कम हो जाएगा, सच बताने से आधा कम हो जाएगा, और आधा सजा खाना पड़ेगा। आधा याद के बल से चुप तो कर दीजिए। ऐसा नहीं कि रोज पाप कीजिए और रोज बताते ही रहिए, तो वो मना करेगा? नहीं।
बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। कैसा जन्म है? तुम पुण्य आत्मा से सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है। यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है। कहाँ? बाबा घर में। सिर्फ आपको याद करना है। भलिया भी बुजुर्ग है। कौन? ब्रह्मा बाबा नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़े ही नमस्ते करते हैं। एक बार नमस्ते किया फिर रिस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना? कौन? बाबा बोल रहे हैं कि तुम मुझे बड़ा समझ के नमस्ते करते हो और हम तुम्हें विश्व का मालिक समझ के नमस्ते करते हैं। कितना बड़ी दृष्टिकोण है बाबा का। अर्थ है ना? मनुष्य तो राम राम कह देते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम अर्थात राम व रघुपति नहीं है, यह राम निराकार है। रघुपति राघव राजा राम नहीं, पतित पावन सीताराम जो राजा दशरथ जी का राम नहीं है, निराकार राम है। कौन राम है? उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि ये भी मनुष्य थे। कौन? राम शंकर दैवी गुण मनुष्य थे ना। तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं ना, आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न और हम पापी नीच। देवी देवताओं के आगे जाकर महिमा का गाते हैं कि हे प्रभु आप निर्विकारी हैं, संपन्न हैं और हम नीच पापी हैं। तो यह तन भी मनुष्य का है और वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है इसलिए देवता है। तुम खुद कहते हमारे में असुरी गुण है इसलिए बंदर है। क्या है? असुरी गुण है तो बंदर है। बंदर है ना? अभी बाबा बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सुंदर बना रहे हैं ना। सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। सूरत एक है नहीं, देवी को सूरत हम लोग से मिलता है कि नहीं? सूरत एक है लेकिन सीरत चलन में फर्क है। भारतवासी सिरताज से विनोद ताज। गरीब भी भारतवासी ही है। बाप भी भारत में ही आते हैं जहाँ स्वर्ग बनाना है, तो वहाँ बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार। कितने कलंक लगाए हैं बाबा पर, कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं वो भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। यदि और धर्म वाले भी परमात्मा के बारे में कुछ कहते हैं तो किसको फॉलो करते हैं? हाँ, पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। क्यों कहते हैं? कि खुद पत्थर बुद्धि है तो हमें भी क्या कर दिया? पत्थर भीतर सब में भगवान है। पत्थर पे कितना ही माथा पटकिए, पत्थर टूटेगा कि माथा टूटेगा? तो आज का मनुष्य पत्थर है, कितना भी समझाइए आप थक जाएंगे, लोग थकेगा वही कर्म करेगा। तो बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, बाप की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी तुम गलानी करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम कितना अपकार करते हो, आप आकर के अपकारी पे भी क्या करते हैं? उपकार करते हैं। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, कितनी मार डाली है। बुरी गति हो गई है तब बुलाते हैं पतित पावन आओ। समझाने कितनी सहज है, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती। धारणा क्यों नहीं हो रहा है? योग नहीं होगा तो भाई हम तो धारणा नहीं होता है, तो कैसे होगा? योग नहीं आपका तो योग से ही तो बुद्धि रूपी थैला पवित्र होगा, और जब बुद्धि रूपी थैला पवित्र होगा तब तो धारणा होगी। योग नहीं तो धरना भी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलियां सबसे जास्ती याद करती है। कौन करती है? जिसको बंधन है, जो सेंटर जाने नहीं दिया जाता है, वो जास्ती याद करती है। शिव बाबा की याद में सहन भी करती है, उसको सब कुछ सहन भी करना पड़ता है। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं बांधेलियां सबसे जास्ती याद करती है, शिव बाबा की याद में सहन भी करती है। बहुत सारी माताएं पहने हैं, बहुत सारा बंधन है,
घर से दूर भी रहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बंदेलियाँ सबसे ज़्यादा याद करती है तो उच्च पद भी पाएंगी। क्या पाएंगी? भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे, भीड़ नहीं लगेगा। कौन आएंगे? जो देवी देवता बनने वाले हैं वही आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं है। आर्य समाजी तो मूर्तियों को, झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2 से 3, बाबा कहते हैं 2 से 3 जन्म भी मुश्किल होंगे। कौन? हाँ, आर्य समाजी। हाँ, तो 125 साल तो भी किया है। बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना। यह भी किसको पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं है। यह भी किसको पता नहीं है कि सत्य को विकार होता ही नहीं है। कल पहले वाले झट समझ जाते। गायन भी है, भगवान आज काम महाशत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम विकार। परंतु भगवान ने कब कहा था या किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो। अभी तुम बच्चे क्या बन रहे हो? परंतु उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी है। परंतु उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। रहो गृहस्थ व्यवहार में ही, लेकिन बुद्धि किससे लगाओ? मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए ना। बाबा के बन गए तो बाबा से प्यार होना चाहिए ना। ना होना चाहिए? होना चाहिए कि है? बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। प्यार तो रियल में प्यार तो बाबा से ही होना चाहिए। कितना चाहिए? बाकी औरों से काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाएं। कि जब तक उनको ज्ञान संदेश देंगे नहीं तो स्वर्गवासी कैसे बनेंगे। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। वह है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह एक ही याद की यात्रा है जो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखलाते हैं, सिखला रहे हैं। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सत्य की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते। पतित तो घर जा नहीं सकते। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भल सन्यासी पावन बनते हैं परंतु वापिस जा नहीं सकते। समझे? क्या समझे? सन्यासी पावन बनते हैं लेकिन घर जा, क्योंकि सबको ले जाने वाला बाप ही है ना। रास्ता तो भूल चुके हैं ना, तो घर कैसे जाएंगे? जब तक बाबा नहीं आएंगे, घर का रास्ता नहीं दिखाएंगे तो जा पाएंगे? इसलिए शिव की बारात जाएगी, आगे आगे बाबा और पीछे से बाराती सजनिया। तो आप लोग को बाराती बनना है कि सजनिया बनना है? सजनिया बनना है। सजनिया वही बनेगा जो अमृत वेला नहीं उठेगा। उठना होगा कि उठ रहे हैं? तो वही बाबा कहते हैं बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं। नाम ही है सुखधाम। नाम ही है सुखधाम और यह है दुखधाम। यह है वह क्षीर सागर और यह है विषय सागर। सतयुग क्षीर सागर और कलयुग विषय सागर। अभी तुम जानते हो विषय मतलब काम क्रोध लोभ अहंकार, इसको विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। बाप समझा दे श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वह है। जब बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो जवाबदार कौन है? बाबा है। जवाबदार कौन है? बाबा है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ। श्रीमत कहती है हाँ बल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भू भू करते रहो तो कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। ज्ञान का भू भू करते रहो तो कुछ ना कुछ कल्याण
हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, बाप आकर स्वर्ग नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं 21 जन्म के लिए। कितने जन्म के लिए? ये भी तुम्हारी बुद्धि में है? पूछ रहे हैं, है? मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। यह भी कुछ नहीं जानते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है, तत्व ये भी राजयोग सीख रहे हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर रजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सब शरणागति होने आए हो ना? क्यों आए हो? अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। क्या समझते हैं? हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। दुनिया में है माया का पंप, दुनिया में है। जब तक नरक का विनाश न हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है? पुराना घर को तोड़ेंगे तब तो नया आएगा। तो जब तक नरक का विनाश न हो स्वर्ग की स्थापना कैसे हो? मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। जो मायावी पुरुष है ना, जो धन दौलत महल माड़ी और घोड़ा गाड़ी, मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी नहीं मोटर गाड़ी है, तो मायावी पुरुष और मायावी स्त्री क्या समझते हैं? यही स्वर्ग है। हाँ, बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए बाबा को? 85 साल। अब तो 86 भी हो जाएगा, है ना? तो बाबा कहते हैं जब तक नरक का विनाश न हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है? मायावी पुरुष इसको स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। क्या कहते हैं बाबा? रावण पर जीत पाने से ही जगत जीत बने। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पूरा पुरुषार्थ करना। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। सजाएं सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह ना कर। माया के तूफानों की परवाह न कर। जितना समय मिले बाप को याद करना है। जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। तो पहली पॉइंट क्या है? ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, है ना? सजाएं खानी पड़े। सजा खाएंगे तो बेइज्जती ना हो जाएगा। वही बाप के आगे सजा खाएंगे, कितना खराब लगेगा। माया के तूफानों की परवाह ना कर। जितना समय मिले बाप को याद करना। आप देखे होंगे ना, ऐसे आप गिर जाएंगे, चोट भी लग जाएगा तो भी बुझाता नहीं। लेकिन किसी के सामने गिर गए तो पानी पानी हो जाते हैं कि नहीं? इसीलिए जब बाबा के सामने सजा मिलेगा तो क्या हाल होगा, समझ सकते हैं ना? तब इसलिए कोई ऐसा कर्म नहीं करनी है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक बाप से, हाँ, दूसरी पॉइंट, अपनी उच्च गति बनाने के लिए
अपनी उच्च गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। समझिए, आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, सर्वशक्तिमान गवर्नमेंट के। कौन गवर्नमेंट? इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। हम किस गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं? ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है कि आप ऐसे कैसे समझाते हैं, वहाँ पैसे लिखा हुआ है, बोलना कि पकड़ो, भगवान का आदेश है, सबको संदेश दे दो, समझ में आया तो सही और नहीं आया तो भी सही, अच्छा लगे तो जाकर समझ लेना या समझ लीजिए, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। समझ में आया? डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। याद का मंत्र यूज करना है। हमें तो याद रहना है ना, डिस्टर्ब होना है, याद करना है। डिस्टर्ब हो जाएंगे तो याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई वाणी से व अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते हैं ना। लौकिक में भी जो किसी को बस करना चाहता है, बोलने से बस नहीं होता तो मंत्र जंत्र करा देते हैं। क्या करा देते हैं? हाँ, तो आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है। क्या है? आत्मा देखिए, बकर बकर करता है ज़्यादा तो आत्मा देखिए, अच्छी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। और आज का स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। मतलब एक्शन कब कर सकते? भान में होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक्शन कॉन्शियस के बजाय क्या बनना है? सोल कॉन्शियस। एक्शन में आके खूब श्रृंगार करेंगे, चलेंगे भी तो स्टाइल में, बोलेंगे भी तो स्टाइल में, कपड़ा पहनेंगे भी तो स्टाइल में, नहीं। तो एक्शन कॉन्शियस नहीं, क्या बनना है? सोल कॉन्शियस। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। किस बाप का? शिव बाप का। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। डर रखना माना? हाँ। प्रश्न, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? तो बाबा ने उत्तर बताया कि ईश्वरीय कायदे, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूल होती है तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा का बच्चा बनकर की भूल की है तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जांच रखो। क्या रखो? अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मुजरा खाना पड़ेगा। मानी मतलब रोटी और मुजरा मतलब जूता। 2 जूता खा के 2 रोटी मिल जाए, कितना अच्छा लगेगा? लगेगा ना? हाँ, तो मिलेगा आपको। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे
वैसा कर्म नहीं करो जो सजा खानी पड़े। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। क्या करो? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दी, इसलिए इसको मंथन करना। कितना अच्छा मुरली है ना? चलिए 2 मिनट याद करेंगे।